सेवा का एक उपाय है दान देना। दान देकर के भी हम सेवा करते हैं। स्वयं का उपकार भी होता है और जिसे हम दे रहे हैं अपनी वस्तु, उसके भी उपकार की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए और उसका परिणाम भी ऐसा निकले कि हाँ, वास्तव में उपकार हो। 4 प्रकार के दान लौकिक हैं और 4 ही प्रकार का पारलौकिक दान भी है। कल शाम को भी किसी ने जो बात पूछी थी दान के बारे में, मैंने कहा था कि अपन सुबह बैठेंगे और समझेंगे। वही बात थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूं। लौकिक दान जिनसे कि सिर्फ पुण्य का अर्जन होता है, वे भी श्रावक को करना चाहिए। और पारलौकिक दान जिससे पुण्य का अर्जन होने के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है, हमारा जीवन धीरे धीरे अच्छा बनता है। लौकिक दान के भेदों में एक सकल दत्ती है, एक समदत्ती है और एक दया दत्ती है। और चौथे नंबर पात्र दत्ती, वो आ जाता है पारलौकिक दान में। सकल दत्ती वो कहलाती है जिसमें कोई सदगृहस्थ अपने योग्य पुत्र को अपनी धन संपदा और अपनी कुल परंपरा से आया हुआ आचरण दे करके संसार से मुक्त हो जाता है, वो कहलाती सकल दत्ती। आज बहुत कम देखने में आता है। फिर से आप इस चीज को सुने। आज अपन ऐसा दान भी नहीं दे पा रहे हैं। अपने योग्य पुत्र को अपनी कुल परंपरा, आचरण की परंपरा और अपनी संपत्ति देकर स्वयं मुनि दीक्षा ले लेना या कि वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेना, संन्यास ग्रहण कर लेना, ये लौकिक दान है, सोचिएगा। लेकिन इससे भी हमारा परमार्थ ही सद रहा है। दूसरा है समदत्ती। अपनी बेटी को उसके परिवार बसाने लायक सामग्री सहित अपने समान आचार विचार वाले को दे देना, ये कहलाती है समदत्ती, लौकिक दान है। जो विवाह की प्रक्रिया है उसका एक पार्ट है ये। कभी आप महापुराण पढ़ें जिनसेन स्वामी के चरणों में बैठकर, तो वे बताते हैं कि अपने समान आचार विचार वाले को, चाहे जिसको नहीं, अपने समान आचार विचार वाले को अपनी बेटी और उसके गृहस्थी के लायक सामग्री दे करके, जैसे उसे नई गृहस्थी बनाना है तो एक गृहस्थी में जो सामान जरूरी है उतना बस दे करके उसे भेज देना, ये कहलाती समदत्ती है। और किसी सामान्य व्यक्ति पर रास्ते चलते या अपने घर आ जाए कोई, तो उसके प्रति यदि दया और करुणा आ जाए तो उसे जो भी दिया जाता है वो सब दया दत्ती और करुणा दत्ती कहलाता है। इस दया दत्ती और करुणा दत्ती में, करुणा दान में पात्र अपात्र का विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके प्रति हमारे मन में करुणा आ गई उसे हम दे देंगे। ना हम ये पूछेंगे कि तुम इसका क्या करोगे, ना हम ये पूछेंगे कि तुम करते क्या हो। हमारे मन में भाव आ गया, हमने दे दिया। बाकी सभी दान ऐसे हैं जिनमें हम विचार करके देते हैं कि किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। सिर्फ एक ऐसा दान है करुणा दान, जिसमें हमें विचार करने के लिए आचार्यों ने लिखा है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रति आपके मन में करुणा आ गई आप दे दें, वो उस चीज का क्या करेगा इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि जब हमें मालूम पड़ जाए कि यह व्यक्ति हमारी दी हुई चीज का सदुपयोग नहीं करता, तो हमारे मन में करुणा ही नहीं आएगी, उसके प्रति दया ही नहीं आएगी, फिर देने का भाव ही नहीं होगा अपने आप ही। लेकिन यदि देने का और दया का भाव आ गया है, करुणा भाव आ गया है, तो दे देना चाहिए। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिताजी विश्वनाथ बड़े दयालु थे।
ऐसा मैंने पढ़ा। उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति रोज आता था और भोजन मांगता था। वे उसे वहीं चबूतरे पर बिठाकर प्रेम से भोजन करा देते थे। एक दिन नरेंद्र लगभग उस समय 11-12 बरस के थे, तो उन्होंने पिताजी को कहा कि ये जो आप करते हैं ये ठीक नहीं करते। ये कोई भंडारा नहीं खुला है यहाँ पर घर में, बहुत मुश्किल से कमा के लाया जाता है। और माँ कह रही है कि जानते हैं आप, जिसको रोज 8 दिन से भोजन करवा रहे हैं, शराब पीता है, वो शराबी आदमी है, और उसको आप जो है रोज भोजन करा देते हैं और बड़े प्रेम से बिठा के कराते हैं। तो मालूम विश्वनाथ ने क्या कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है, पता नहीं किस मजबूरी में उसने ऐसा मिथ्या काम करना शुरू किया होगा, उसकी वो जाने। मेरे दरवाजे पर आया कोई भूखा लौट जाए, ये मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं तो उसे 2 रोटी देता हूं। और सुनो, अगर तुम भी कल के दिन शराब पीने लगो तब भी मेरी संपत्ति के हकदार ही कहलाओगे, तब भी मेरी संपत्ति तुम ही भोगोगे, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। और आज तुम उस व्यक्ति को, ठीक है वो होगा वैसा, लेकिन मेरे दरवाजे पर आकर रोटी मांगता है, मेरे मन में दया आती है, करुणा आती है, मैं उसे दे देता हूं। बात आई गई हो गई। 2-4-8 दिन के बाद नरेंद्र ने देखा कि जैसे ही वो घर में घुसे तो वो जो व्यक्ति कल तक जो बाहर भोजन करता था, आज पिताजी की बैठक में बैठा है उनके चरणों में और कुछ बात कर रहा है। बड़े गुस्से में आ गए कि ठीक है, अभी तो बाहर तक ठीक था, अब ये ऐसा बाहियात आदमी और बैठक में आकर के बैठा, और पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी थोड़ा धैर्य रख करके दरवाजे पीछे छुप करके दरवाजे के सुना कि देखें क्या बात कर रहा। तो मालूम वो व्यक्ति क्या कह रहा था चरणों में बैठ करके कि मालिक जो कहो वो करने तैयार हूं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय एक आपके। मैं शराबी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, दुनिया मुझे दुत्कारती है, लेकिन सिर्फ एक आप हैं जिसने जानते हुए भी मेरे प्रति प्रेम रख करके मुझे 2 जून का भोजन कराया। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आप एक बार कह दें अपने मुंह से कि इस बुरी आदत को छोड़ दो, मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आज से ही छोड़ दूंगा। मुझे दुनिया कहेगी तो ना छोड़ूंगा, लेकिन आपका प्रेम, आपकी करुणा मुझे छोड़ने को प्रेरित करती है, मुझे अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा देती है। आप मुझे कहिएगा, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, मैं सब छोड़ने तैयार हूं। भैया, मेरे कहने का आशय आपके समझ में आ गया। हम लोग, सबसे बड़ी चीज है जो देने की, क्या देंगे हम? किसी को 2 जून का भोजन करवा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने उसे प्रेम दिया, उस पर दया करी, उस पर करुणा करी, सबसे बड़ा दान तो ये है।